4 नीति हैं, वो मैं तुमको सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने पहली बात कही है, जिसे सदा के लिए सुखी होना है, सदा सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। बोले सरल उपाय है, लेकिन करने में बड़ा कठिन है। कैसे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो अपनी संपूर्ण कामनाओं इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, त्याग देता है, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। आगे कह रहे हैं, विद्वान पूर्व एवंगानी कामान संयन सर्वसः विरजा सर्वतो मुक्तो यो नर सदा सुखी सुखी सदा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है ना, जो विद्वान मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को मिटा देता है, समेट लेता है, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है और मुक्त भी हो जाता है। यो नर सदा सुखी सदा, सर्वतो मुक्त, सबसे मुक्त भी हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक तो ये है सदा सुखी होने का उपाय कि अपनी सब इच्छाएं का त्याग कर दो, सब इच्छाओं को मिटा दो। अरे जो सहज में प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहो, कोशिश मत करो ज़्यादा। संतों के लिए तो यही है कि जो सहज में प्राप्त हो जाए वो अच्छा है। भक्त के लिए भी यही है, जो स्वतः प्राप्त हो जाए अपने कर्म के द्वारा। ये नहीं कि हाय हाय मुझे इतना चाहिए, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा। जो सहज में प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक प्राप्त हो जाए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब ब्रह्मा जी की दूसरी नीति क्या है? गृहस्थ आश्रम को क्या करना चाहिए? गृहस्थ वाले ध्यान से सुने। गृहस्थ वालों को एक तो देखो, गृहस्थ आश्रम से सभी आश्रम चल रहे हैं, इसलिए महान गृहस्थ आश्रम बताया। दूसरे, उसको 5 महायज्ञ भी करने चाहिए। कौन से? देव यज्ञ, पितर यज्ञ और अतिथि यज्ञ, यानी कोई अतिथि आ जाए उसको प्रसाद पवावे, ये यज्ञ उसे करने चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? एक पत्नी व्रत धारण करने वाला, महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करने वाला, और उसमें ये लक्षण होते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी आ जाए उसका सम्मान करे, उसको यथायोग्य उसका पालन करे, उसकी सेवा करे। ये गृहस्थ के लिए बहुत, और जितेंद्रिय भी होना चाहिए, ये गृहस्थ के लिए गुण है। जितेंद्रिय, एक पत्नी व्रती, और देवताओं का यज्ञ यानी हवन यज्ञ आदि करे, पितरों का सेवा करे, तर्पण दान सेवा, अतिथि सेवा करे, ब्राह्मण भोजन कराए, संत भोज कराए, संत सेवा करे, गौ सेवा करे। ये गृहस्थ के लिए ये नियम है। ऐसा गृहस्थ करने वाला है वो उसको अपने इसी कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्मा जी का तीसरा सिद्धांत क्या बताया है? इंद्र को बता रहे हैं ब्रह्मा जी, गो हिंसा महान पाप। अपने गो हिंसा सबसे ज्यादा तुम्हारे भारत में ही गो हिंसा हो रही बंधु। पता नहीं उन लोगों की गैया जो है गौ माता, वो इस संसार की धुरी है, इस संसार गौ माता पर टिका है। एक बार देवराहा बाबा सरकार से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, बोले महाराज भारत में शांति स्थापित कैसे हो? तो बोले, उन्होंने कहा सब पर दया करो, गौ माता की हिंसा को बंद करवाओ, गौ हत्या बंद करवाओ। गैया की बड़ी महिमा है बंधु। गौ माता जो है एक संसार की धुरी भी है, गावो विश्वस्य मातरं, जग की माता, जग जननी भी है।
और समस्त 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान भी बताया है। अब जो गो हत्या करते हैं, गोमांस खाते हैं, या गैया की हत्या करवाने का भी जो बात कहते हैं, अनुमोदन करते हैं, प्रयास करते हैं, पता है उनका क्या होता है? वे लोग जितने गैया के शरीर में रोमे होते, रोम बाल, उतने वर्ष नरक की यात्रा भोगते हैं। इसलिए बंधु ना हो सके सेवा मत करना, लेकिन गैया मैया को कभी मारना नहीं, पीटना नहीं, क्योंकि गाय हमारी विश्व की धुरी है, हमारी जननी है। गाय, एक और गुण बात है, गाय से ही हवश्य निकलता है, जिससे हम यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, संत यज्ञ करते हैं। गैया से ही वेद है, गैया से भी यज्ञ है। तो गाय की सुरक्षा बहुत जरूरी है। गाय पर दया करो, हो सके तो उनकी सेवा करो। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और चौथी बात बताई है गौ सेवा का फल। गौ सेवा का फल क्या है पता है? गौ सेवा का फल क्या है? अनंत सुख देने वाला है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इंद्र, गौ सेवा का व्रत लेने यदि कोई ऐसा ले ले कि एक समय का भोजन खुद पाए और दूसरे शाम का भोजन किसको दे दे? गौ माता को, तो उसे अनंत सुख प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है नीति शास्त्र में। तो आपने ब्रह्मा जी की नीति शास्त्र के बारे में